हे एवरीवन, वेलकम। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन की, इग्नू की, जो जून में आपके एग्ज़ाम होंगे। अगर आप जुलाई 23 बैच के हैं या जैन 23 बैच के हैं तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म आपके लिए है। कैसे इसको फिल करना है, कैसे एग्जामिनेशंस भी आप सबमिट कर सकते हैं, तो सभी कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के। यहाँ पे गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो फॉर्म फिल हुआ है ये ओटीएल और ऑनलाइन दोनों ही बेसिकली एक ही पोर्टल में इस बार फॉर्म फिलिंग किया गया है। इवन जो आपकी प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल की फ़ीस है वो भी इसी पोर्टल में जमा की जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है इसका ऑफिशियल पोर्टल। यहाँ पे आपको लिंक दिया जाएगा, लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ जून 2024 टीईई टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड बोथ ओटीएल एंड ऑनलाइन। तो आपको यहाँ ये वाले पेज में रीराइट कर देगा जिसमें बताया गया है कि जो आपकी लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म की वो 31 मार्च रहने वाली है। और अगर 31 मार्च के बाद जो इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसको लेट फ़ी चार्ज के साथ आपको ये फिल करना होगा। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि जो सीबीटी टेस्ट देंगे, यानी सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड के लिए यहीं से एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस जमा की जाएगी। इवन जो प्रोजेक्ट हैं और प्रैक्टिकल हैं सभी का यहाँ पे आपको इंक्लूड करना होगा। उसके अलावा यहाँ आपको बताया गया है एग्जामिनेशन फॉर्म फीस के पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर 1 मार्च 2024 से 31 मार्च शाम को 6 बजे तक आप ये फॉर्म फिल करते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी फिल करते हैं, तो आपको ₹2000 पर कोर्स, जिसमें आपका प्रैक्टिकल का 200 और पर सब्जेक्ट जो रिटर्न होगा उसका 200 और लैब सब्जेक्ट है तो उसका भी आपको 200 फिल करना है। इसके अलावा नीचे वाले कॉलम में अगर आप 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच शाम के 6 बजे तक फ़ीस जमा करते हैं तो आपको इसमें वही 200 रुपये ही पर सब्जेक्ट पर प्रैक्टिकल रहेगा, पर इसमें आपको 1100 रुपये लेट फ़ी चार्ज रहेगा। उसके अलावा आपका जो सेकंड टेबल है इसमें दिया गया है कि एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट फ़ीस क्या रहने वाली है, क्योंकि जो 4 क्रेडिट्स हैं, किसी सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट होते हैं, किसी सब्जेक्ट के 8 क्रेडिट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ फ़ी मेंशन की गई है। जो 4 क्रेडिट या 4 से कम क्रेडिट वाले कोर्स हैं उसमें आपका 300 रुपीज़ फ़ीस रहेगी प्रैक्टिकल की। इसके अलावा जो अप टू 4 क्रेडिट्स हैं, जिन सब्जेक्ट के क्रेडिट ज़्यादा हैं, तो उसमें आपका 500 रुपीज़ प्रैक्टिकल का, और जो भी आपका लैब का ये फ़ीस रहेगी ये 500 रुपीज़ रहने वाली है। तो वहीं यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर वाले कॉर्नर में आपको यहाँ बताया गया है कि जो जैसे आपको जितनी जल्दी आप फ़ी सबमिट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर मिल सकता है। अदरवाइज़ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो उस केसेस में आपको चेंज भी किया जा सकता है एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे नोट में आपको क्लियरली समझाया भी गया है कि जो यूनिवर्सिटी है उसके पास राइट्स होते हैं कि वो रिशेड्यूल कर सके आपके एग्जामिनेशन सेंटर। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट नोट रहने वाला है। सबसे पहले तो ये एबीसी आईडी को लेके इन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि विदाउट एबीसी आईडी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं एबीसी आईडी कैसे बनानी है, क्या होती है, कैसे इसको लॉगिन करना है, क्रिएट करना है, इसके रिगार्डिंग एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ जिसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने वाली हूँ, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। ये कॉलम रहेगा एग्जामिनेशन फॉर्म में एबीसी आईडी का, जहाँ आपको फिल करनी है। तो इसमें क्या होगा कि आपका डिजी लॉकर से ये कनेक्ट हो जाता है, तो आपके कितने भी डिग्री, अचीवमेंट, सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आपका ऑटोमेटिक ही वहाँ सॉफ्ट कॉपी आपके डिजी लॉकर में सेव रहती है। और जैसे जैसे आपके मार्कशीट या ग्रेड कार्ड अपडेट होते रहेंगे तो आपका वहाँ पे डिजी लॉकर में आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो भी अपडेट होते रहेंगे। इसी कारण एबीसी आईडी को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी को कंपलसरी किया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है, जो दिसंबर 2023 बैच के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका रिज़ल्ट नहीं आया है और या उनका रिज़ल्ट जैसे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है इसके आने तक नहीं आता है और वो किसी कारण किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, रह जाते हैं, तो उनके लिए जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन को आगे बढ़ा दिया जाएगा। वो लास्ट डेट के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ डिटेल्स दिखेंगी कुछ सब्जेक्ट की। इन्होंने कुछ ग्रुप्स में सब्जेक्ट डिवाइड कर रखे हैं। ग्रुप 1 में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं इनके सबके एग्जाम्स एक साथ होंगे। ग्रुप 2 में जितने सब्जेक्ट आते हैं उनके एग्ज़ाम भी एक साथ होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एक ये है कि यहाँ पे जो आपको एग्ज़ाम है, जो आपने लैंग्वेज प्रेफर करी है उसी में आपको एग्ज़ाम देने होंगे। लाइक आपको जैसे आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड संस्कृत, तो इनके जो एग्ज़ाम्स हैं अगर आपने इंग्लिश प्रेफर किया है तो आपको सेम एज़ में कर सकते हैं, बट
बट अगर आपके कोई और सब्जेक्ट है, लाइक आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप इसको अपना सब्जेक्ट अपनी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक इंग्लिश का पेपर है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, और हिंदी का पेपर है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इफ़ अगर आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो बोथ लैंग्वेज में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर जानते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, कैसे आपको अपना एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको अपना एग्ज़ाम सिटी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम जिस भी सिटी में आप सेलेक्ट करेंगे, आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद अपनी एग्ज़ाम सिटी आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इग्नू के सेंटर अलॉटेड है, कहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लाइक मैं दिल्ली चूज़ करती हूँ और सबमिट कर देती हूँ, तो दिल्ली में जितने भी सेंटर हैं ये आपको विद कोड यहाँ मेंशन हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका नियर बाय कौन सा सेंटर है जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते टाइम ही चूज़ करना है। अगर आपका जो स्टडी सेंटर है वो दिल्ली है और आप कहीं और बाहर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कहीं और सिटी में है, उस केस में भी आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते टाइम इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं अदर सिटी ले लेती हूँ यहाँ से, लाइक चंडीगढ़ ले लेती हूँ। यहाँ बहुत सारी स्टेट्स मेंशन है, तो इसमें से आप कोई भी लेके, लाइक मैंने चंडीगढ़ ले लिया। अगर आप चंडीगढ़ में हैं और वहीं से इग्नू का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप देखिए जैसे सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो जितने भी नियर बाय सेंटर्स हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स, आपको यहाँ पूरी लिस्ट मिल जाएगी विद कोड, विद एड्रेस। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप जहाँ पर भी हैं आप वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डाल के अपना प्रोग्राम ले लेना है और एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अपना कैप्चा फिल करेंगे। ऐसा कुछ फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक सी डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स इंक्लूड होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले लेंगे। 16 नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट हैं, आप एक साथ यहाँ पे 16 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको जितने के भी एग्ज़ाम देने हैं आप यहाँ पे 1 बाय 1 इसको चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ असाइनमेंट का स्टेटस देना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट येस ही है। तो आपको, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं तो वेल एंड गुड, और असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो आप इसको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद भी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉर्नर में कॉलम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का, जो आपको यहाँ पे अपनी ABC ID डालनी होगी आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। तो उसको डालने के लिए आपको यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ऐसा कुछ पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको वो पूछ रहा है कि डू यू हैव ABC ID, आपको येस और नो में जवाब देना है। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो आपको अपनी यहाँ ABC ID मेंशन कर लेनी है और सबमिट कर देनी है। अगर आपके पास ABC ID नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी अल्टरनेट डिटेल्स डाल सकते हैं। लाइक आपका यहाँ पे नेम पूछा गया है एज़ पर आधार, जो आपका आधार कार्ड में नेम है आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको नंबर डालना है यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड है, फिर आपको सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए थी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं और क्या गाइडलाइंस हैं। तो होप आपके लिए ये यूज़फुल रही हो। इसका एक प्रॉपर वीडियो एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है मैं लेके आने वाली हूँ। इसके अलावा सारी आगे आने वाली वीडियोस से जुड़े रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।